न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स 11। वर्ष 2023 के पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से हो चुकी है। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान ही पितृदोष के निवारण का विधान है, लेकिन इसके खर्चीले पूजा पाठ और अनुष्ठान के कारण बहुत से लोग पितृदोष निवारण की हिम्मत नहीं जुटा पाते और जिंदगी भर परेशान होते रहते हैं। जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आदित्य पांडे के अनुसार पितृदोष निवारण में अत्यधिक व्यय न कर पाने वाले ऐसे लोग घर पर ही पितरों के श्राद्ध कर्म और तर्पण की साधारण और सरल विधि के साथ एक विशेष मंत्र का प्रतिदिन लगातार 11 बार पाठ करके पितृदोष से छुटकारा पा सकते हैं। पितृदोष निवारण के लिए ये कहा जाता है कि ये 1 दिन में भी पूरा हो जाता है, 3 दिन में होता है, 5 दिन में हो जाता है, कुछ पंडितों का कहना है 11 दिन में किया जाए। इसका जो ये भ्रांति फैली हुई है, इसके बारे में बताइए कि पितृदोष का निवारण या किसी अन्य दोष का निवारण जो कुंडली में हमारे जीवन में है, वो उसका सही समय क्या है, वो किस तरह से, किस विधि से हो। हर दोष का निवारण का अलग अलग विधान है। जैसे काल सर्प दोष का जब पूजन होता है तो 27 दिन का होता है। मूल शांति का पूजन भी 27 दिन का होता है। महालय 15 दिन का है। इसलिए जो पितृदोष का पूजन है वो भी पूरे 15 दिन किया जाना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे अब पंडितों का ये कहना है कि उसमें कुछ जाप होते हैं, जो असंख्य जाप होते हैं और वो किए जाते हैं। गायत्री का पितृ गायत्री भी इसमें होती है। तो क्या इसको 15 दिन लगातार पंडित करें या इसको 2-3 दिन में, 5 दिन में या कुछ और दिनों में इसे पूरा किया जा सकता है? देखिए, पितृपक्ष के बारे में, पितृदोष के बारे में क्लियर जान लीजिए। पितृ गायत्री मंत्र आप पढ़ सकते हैं, पर इसके लिए आपको किसी आचार्य की आवश्यकता ही नहीं है। आप स्वयं करें, आप सारे उपाय खुद करें। हाँ, पितृ गायत्री मंत्र है। एक छोटा सा मंत्र और है, आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। वो है ओम नमो वह पितरो रसाय, ओम नमो वह पितरो शोषाय। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। घर पर ही पितृदोष निवारण का पूरा मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं सर्व पितृदोष निवारणाय क्लेश हन हन सुख शांति देहि देहि फट स्वाहा। ओम नमो वह पित्रो रसाय, नमो वह पित्रय शोषाय, नमो वह पित्रो जीवाय, नमो वह पित्रय माय, नमो वह पित्रो घोराय, नमो वह पित्रो मन्यवे, नमो वह पित्रय पित्रो, नमो वह ग्रहांति पित्रो, पित्रो 10 शतो वह पित्रो देश में तप्त पित्रो वास आदत्त। आपके कथनानुसार कि इस कार्य को घर पे भी किया जा सकता है। इसकी विधिवत कुछ रीत भी होगी, कुछ विधि विधान होगा, उस संक्षेप में कुछ बताइए किस तरह होगी। देखिए, विधि विधान सबसे सरल ये है कि आप सफ़ेद वस्त्र धारण कर लीजिए, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र तब पहना जाता है जब पितरों का पूजन किया जाता है। और जनेऊ को माला की तरह पहन लीजिए। जनेऊ जैसे हम लोग पहनते हैं ना, बाएं कंधे पे ऊपर दाहिने नीचे, वैसे नहीं, उसको माला की तरह पहन लीजिएगा। हाथ में यदि संभव हो तो कुशा की पवित्री आती है, उस पवित्री को पहन लिया जाता है। किस फिंगर में? इंडेक्स फिंगर में, क्योंकि पितरों का सारा पूजन इंडेक्स फिंगर से होता है और देवताओं का सारा पूजन रिंग फिंगर से होता है। तो इसलिए इंडेक्स फिंगर से ये सारा तैयार करिए। एक पत्तल लीजिए, पत्तल पर सबसे पहले जो अपने पितृ भगवान का प्रिय सामान है वो रखिए। थोड़े से जौ रखिए, काले तिल रखिए, नींबू रखिए। 3 नींबू रखे जाते हैं क्योंकि हम लोग त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, यानी हम ये मानते हैं अपनी 3 जनरेशन्स पीछे का पूजन कर रहे हैं। वो रखिए। साथ में जो पकवान हमारे पूर्वजों को प्रिय था, अगर वो मालूम है तो वो रखें, नहीं तो जो भी घर में सबसे आपको अच्छा पकवान लगे अच्छे से बनाइए और वो उस पर रखिए। और वहाँ पर उनको अक्षत, रोली, पुष्प सब रखकर पूजन करें। दोपहर 12 बजे के बाद करें और करने के बाद इसको या तो घर के ऊपर जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे रख दीजिए, ताकि काक भोजन यानी कि कौवा उसे स्वीकार कर ले, जिसे हम काक बलि या काक भोजन भी कहते हैं, या फिर मंदिर में जाकर रख दीजिए। जन्म कुंडली में पितृदोष या अन्य कोई दोष पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जीवन में चलता रहता है। इसकी वजह से हमारे बनते हुए काम अचानक बिगड़ जाते हैं। तमाम योग्यता और प्रयासों के बाद भी कार्यों में सफलता नहीं मिलती और हमें इसके कारणों का पता भी नहीं लगता। ज्योतिषियों के अनुसार पितृदोष या अन्य ग्रहों की शांति का कोई भी पूजा पाठ या अनुष्ठान जहां तक हो सके घर पर ही कराया जाए तो ज़्यादा उचित है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होगी और परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष बाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11।